प्रायः हम सभी अपने जीवन में यह महसूस करते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई एक ऐसी आवाज़ है जो हमें हर पल, हर क्षण, खासकर विपरीत परिस्थितियों में या जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पुकारती है कि ठहरिए, मुझे सुनिए। परंतु आज के इस भाग दौड़ के जीवन में हम इसे इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन में सब कुछ पा लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हताशा, निराशा और कुंठा भर जाती है। दरअसल ये आवाज़ हमारे अपने अंतरतम गहराइयों से आती है, जिसे हम अपनी आंतरिक आवाज़ भी कहते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है जो कि कुदरत ने हमें सबसे अमूल्य धरोहर या गिफ्ट दी है, अपनी खुद की आवाज़ को सुनने की, उससे महरूम है और किस प्रकार इस आवाज़ को सुना जाए। दोस्तों, प्रसिद्ध शायर हाफिज ने क्या खूब कहा है। एक शायरी लिखी थी उन्होंने कि उस परमपिता परमात्मा ने हमें अनगिनत जन्मजात उपहार दिए थे, परंतु हाय रे मानव जिसने उन उपहारों को जीवन भर खोला ही नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रसिद्ध लेखिका मैरियाना विलियमसन और स्टीफन आर कवी ने भी अपनी पुस्तकों में इन जन्मजात उपहारों का वर्णन किया है। परंतु ऐसा क्या है जो हमें सुनने से रोकती है, हमारी आवाज़ को सुनने से रोकती है, उन उपहारों का उपयोग करने से रोकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वातावरण में जहाँ चारों तरफ अहम है, ईर्ष्या है, लोभ है, प्रतिस्पर्धा है और ये एक ऐसे विकार हैं जो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। मैरियाना विलियमसन ने इसका खास जिक्र किया अपनी किताब में। वो डर ही है जो हमारे अंदर हमारी आंतरिक आवाज़ को सुनने से रुकती है। दोस्तों, अगर हम अपनी आंतरिक आवाज़ सुनते हैं तो हम इस प्रकृति के साथ जुड़ पाते हैं, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ पाते हैं। हमारा जन्म ही हुआ है पंच तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवन। दोस्तों सोचिए, अनाज के रूप में जीवन के हर कार्य में, हर क्षण में, हर चीज़ों में प्रकृति का कहीं न कहीं उपयोग है। परंतु ये डर ही है, हमारे अंदर का अंधकार ही है जो हमें हमारे मूल स्वभाव में, हमारे मूल प्रकृति में खिलने नहीं देती है। तो क्या है या क्या करके हम अपनी मूल स्वभाव में जी सकते हैं, आनंद में जी सकते हैं। दोस्तों, पहला है प्रकृति के साथ जुड़ाव। जैसा कि मैंने कहा, हमारा संपूर्ण जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, परंतु आज के इस भाग दौड़ में, आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में, ज्ञान युग में सभी इस तरह से व्यस्त हैं, धन कमाने में, नाम कमाने में, शोहरत कमाने में या अन्य कार्यों में जो वो करना चाहते हैं। और इन कार्यों को करते करते कहीं ना कहीं हम प्रकृति से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें से कुछ समय, चाहे वो सुबह का समय हो, शाम का समय हो, जब भी समय मिले, हमें पार्क में, नदियों में, उद्यानों के पास जाना चाहिए। जी हाँ, हम पार्क में जा सकते हैं। क्या कभी आपने चिड़ियों की चहचहाहटों की आवाज़ सुनी है, उसका आनंद लिया है? नदियों की कलकल की आवाज़ सुनी है, उसका आनंद लिया है? प्रकृति में जो हवा बहती है उसकी आवाज़ को कभी सुना है? सुनिए, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना आनंद है इसमें। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं, तो हम एक हार्मनी में आते हैं। और जब हार्मनी में आते हैं
तो हमारे मूल स्वभाव का पता चलता है और हम खिल पाते हैं। तो हमें हमारी मूल स्वभाव, हमारी वास्तविक शक्तियों, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का सबसे पहली सीढ़ी है कि हम प्रकृति से खुद को कनेक्ट करें। दूसरा और सबसे मूल चीज़ है ध्यान करना, योग करना, साधना करना। जी हाँ दोस्तों, ध्यान एक ऐसा टूल है जिसका हमने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उससे जाकर देख सकते हैं या उसे सुन सकते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अंतरतम गहराइयों में जाते हैं, खुद के मूल स्वभाव को जान पाते हैं। हमारे अंदर बुराइयां भी, अच्छाइयां भी हैं। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको स्वीकार करते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। और ये सब अंदर से बाहर की तरफ होता है, इनसाइड आउट है। और ध्यान ही वो माध्यम है, साधना ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी अंतरतम की आवाज़ को, अपनी आंतरिक आवाज़ को, अपने मूल स्वभाव को जान पाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हों या आपकी जो राय हो, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आज के मैं ये चर्चा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।